हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग जो स्टैटिक जीके बुक है अंकित भाटी सर और नवीन सर की है, तो उसको हम दोस्तों बुक में जो आज पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी देशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाता है जब हमें पता नहीं होता है। तो हम सारे देशों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए जिससे आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों अंकित भाटी सर जो बहुत ही अच्छी बुक है, यहाँ से आप पढ़ लेंगे तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा ये बुक इतनी अच्छी है कि आप स्कोर करेंगे खुद ही इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला देश है दोस्तों यहाँ पर हमारा पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में एक एक चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो पड़ोसी देशों तो देश तो हमारे पास है ही, तो सबसे जो पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है। क्यों? देखिए पाकिस्तान का ये जो है राष्ट्रीय चिन्ह है, क्या है भाई, क्या है भाई, तारा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, ठीक है। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? इस्लामाबाद है, ये आप भूलिएगा मत। चलिए पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ की जो मुद्रा है ना, हमारे यहाँ जैसे रुपया चलता है तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। अगर हम भी चाहें तो हम लोग भारतीय रुपया कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमारा रुपया बहुत अच्छा है इसलिए हम लोग रुपया बोलते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी रुपया अपना रख दिए हैं, ठीक है। और ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 14 अगस्त 1997 को, यानी सॉरी 1947 को। तो 14 अगस्त 1947 को ये लोग मनाते हैं क्या? स्वतंत्रता दिवस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है, आप इसको याद कर लीजिए। बड़ा ही फेमस है क्वेश्चन दोस्तों, संसद का नाम। जैसे हमारे यहाँ भारत में संसद का नाम संसद ही है, तो यहाँ पर संसद का नाम है नेशनल असेंबली, जिसे मजलिस ए शूरा कहा जाता है, मजलिस ए शूरा। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे संसदीय सीट संख्या कितनी है दोस्तों? 342 है। यहाँ पर अगर आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो है राष्ट्रीय गान की बात करें तो राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों? कौमी तराना है। क्या है? कौमी तराना है राष्ट्रीय गान। जैसे हमारे यहाँ क्या है, जनगण मन है, तो वहाँ पर क्या है, कौमी तराना। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान हफीज़ जालंधरी ने लिखा था। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान है दोस्तों, राष्ट्रगान है, उसको किसने लिखा था? हफीज़ जालंधरी ने, ठीक है। हफीज़ जालंधरी ने लिखा था। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रगान को किसने लिखा था? सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसी प्रकार यहाँ पर किसने लिखा था पाकिस्तान राष्ट्रगान को? ठीक है, तो हफीज़ जालंधरी ने लिखा था। यहाँ का सीमा रेखा जो है दोस्तों, ये सीमा रेखा के किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ, बहुत ही फेमस है रेड क्लिफ। आगे बात करेंगे पाकिस्तान के संकेत, ठीक है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है भाई, चिन्ह क्या है, ठीक है, सिंबल जिसे बोलते हैं। पाकिस्तान में राष्ट्रीय फूल है चमेली। पाकिस्तान के राष्ट्रीय फूल क्या है? चमेली है। वहाँ का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? चकोर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चकोर है। राष्ट्रीय पशु क्या है? वहाँ का मारखोर है। कौन है? मारखोर। और वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? सेंडुरस देवदार, सेंडुरस देवदार। राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? वहाँ का मैदानी हॉकी। हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, ये लोग मैदानी हॉकी। तो यहाँ पर नकल तो करते ही हैं ये लोग, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ रुपया था तो ये लोग पाकिस्तानी रुपया रख लिए, हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो ये लोग मैदानी हॉकी कर लिए। तो ये बात की बात है। चलिए इतना समझ में आया। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है राष्ट्रीय पक्षी चकोर, ये कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य क्या हैं, ठीक है। पाकिस्तान के दोस्तों प्रमुख नृत्य क्या हैं? यहाँ पर है वजरी पसुल, वजरी पसुल है, ठीक है। प्रमुख नृत्य हैं ढोल चाप है, छोज है, लेपा है। ये दोनों दोस्तों बहुत पूछा जाता है। ढोल चाप, लेपा, ये कहता है किस देश का लोक नृत्य है, आप यानी प्रमुख नृत्य है, आपको बताना होगा कि पाकिस्तान के हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम प्रमुख नदियाँ। तो यहाँ पे नदी भी है। तो यहाँ पे सबसे क्या है भाई, सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी पाकिस्तान की है और यहाँ प्रमुख नदी है जो सबसे लंबी नदी है
पाकिस्तान की सिंधु नदी, चेनाब नदी है, झेलम नदी है, रावी नदी है। ठीक है, ये सारी नदियाँ वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग दोस्तों यहाँ के प्रमुख पर्वत के बारे में। पाकिस्तान में प्रमुख पर्वत क्या है? पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी जो है तिरचमीर है। क्या है भाई? तिरचमीर है। ये याद कर लीजिए। जैसे भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। मतलब होता है ना माउंट एवरेस्ट, यह तो नेपाल में ही है, लेकिन क्या है आप लोग सबको पता है। ठीक, केटू गार्डविन ऑस्टिन। तो यहाँ पे पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी क्या है? तिरचमीर है। तिरचमीर है। ठीक है, जो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अगर तिरचमीर पर्वत की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये हिंदुकुश पर्वत की श्रेणी में अवस्थित है। इसमें 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो पाकिस्तान में 3 दर्रे हैं। वो कौन कौन? खैबर दर्रा जो ज़्यादा पूछा जाता है, और बोलन है और गोलन है। तो आप खैबर दर्रा तो पूछा ही जाता है पेपर में, आप इसको याद कर लीजिए। बोलन और गोलन ये भी वहाँ के दर्रे हैं। तो क्या हुआ आपको? खैबर दर्रा, बोलन और गोलन, बस हो गया। तो यहाँ के 3 प्रमुख दर्रे भी हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी सीमा रेखा के बारे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान जो है अपनी सीमा ईरान, अफ़गानिस्तान व भारत के साथ साझा करता है। तो पाकिस्तान की सीमा किन किन देशों से लगती है? ईरान, अफ़गानिस्तान, भारत के साथ लगती है। इतना बात आपको पता चला। चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा बात करेंगे भाई सीमा से लगने वाले राज्य, यानी भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो किससे लगते हैं भाई? जो पाकिस्तान सीमा से लगते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या आप याद कर लीजिए, गुजरा पंजाब। क्या याद करेंगे भाई? गुजरा, क्या? गुजरा पंजाब। ठीक ना, गुजरा पंजाब। चलिए, तो गुजरा से गा से हो जाएगा गुजरात, जा से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, सबको पता है, रा से राजस्थान। तो पाकिस्तान से सीमा लगने वाले कौन कौन है? 4 राज्य, यानी यहाँ से देखेंगे गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। ठीक है ना, तो हम यहाँ से आपको बता रहे हैं। तो हम यहाँ से आपको बताए भाई क्या क्या बता दिए कि गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, तो पूरा पूरा हो गया। अब अगला याद करिए लद्दाख। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग जानते रहिए। अगर आपसे पूछे भारत जो है पाकिस्तान, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान सीमा से लगते हैं? तो 3 राज्य हैं, 2 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो भी कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसको ध्यान देना, 3 ये क्या है? राज्य हैं, और जबकि 2 क्या है भाई? वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। समझ रहे हैं ना? वो ध्यानपूर्वक पेपर में आंसर देना। चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इनकी लंबाई कितनी है? तो इनकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों बांग्लादेश। कौन से देश की बात करेंगे? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का ये सिंबल है दोस्तों, ये प्रतीक है, चिन्ह है, देख लीजिए, राष्ट्रीय चिन्ह है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, हमने कई बार बताया है। इन्होंने ढका है क्या? टका को। ठीक, यानी मुद्रा को ढका है, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो वहाँ की मुद्रा क्या है? टका है, और उसको ढक दिया है, ढाका हो गया राजधानी। आगे बात करेंगे ये स्वतंत्रता दिवस। बांग्लादेश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? बहुत पूछा जाता है दोस्तों पेपर में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। क्या है भाई? जातीय संसद का नाम है। और यहाँ पे विधानसभा यानी संसदीय सीटों की संख्या 350। बातें समझ में आई? तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे राष्ट्रीय गान जो था दोस्तों, राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला है। अमार यानी इसको, इसमें तो ओमार दिया है, तो कभी कभी अमार सोनार बांग्ला भी है। ठीक, कोई गलत नहीं है। ओमार सोनार बांग्ला है यहाँ का राष्ट्रीय गान। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय गान है किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। जिन्होंने हमारे यहाँ राष्ट्रीय गान लिखा था जनगण मन, उन्होंने ही यह बांग्लादेश का भी लिखा था अमार सोनार बांग्ला, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। यहाँ पे देखेंगे इनका राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है। तो यहाँ इनका राष्ट्रीय खेल है दोस्तों कबड्डी, जो हमारे यहाँ हॉकी है, पाकिस्तान में भी हॉकी, यहाँ पे कबड्डी है। राष्ट्रीय फूल क्या है? वाटर लिली है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मैगपी रॉबिन डोयल। मैगपी रॉबिन डोयल है, राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? बंगाल टाइगर है। यहाँ पर बंगाल टाइगर बांग्लादेश का।
राष्ट्रीय पेड़ क्या है भाई, आम का पेड़। यहाँ पर राष्ट्रीय पेड़ किसका है, आम का पेड़। प्रमुख नृत्य के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे दोस्तों। तो प्रमुख नृत्य के बारे में जानेंगे, ढली है, ढली नृत्य है, डाक है, ढली डाक कठपुतली, और क्या है, घाटू, घाटू, घाटू। ठीक, ढली डाक कठपुतली घाटू, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ढली डाक गठपुतली यानी कठपुतली, घाटू नृत्य, 4 नृत्य हैं। आप बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। प्रमुख नदियाँ क्या है दोस्तों, ठीक है, जमुना नदी है बांग्लादेश में, पद्मा नदी है, बराक नदी है, जो तीस्ता नदी है, फेनी नदी है और मेघना नदी है, सबसे लंबी नदी। तो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मेघना नदी है। और जबकि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन थी दोस्तों, तो सिंधु नदी थी। हमने यहाँ पे बताया बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी मेघना है। चलिए आगे बात करते हैं भाई, आगे जो इनमें है पॉइंट उसको भी हम बात करेंगे, ठीक है। आइए, तो हम लोग यहाँ से जो बात करेंगे दोस्तों, बांग्लादेश से ही बात करेंगे। बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत एवं चोटी क्या क्या है। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है केकाराडोंग, ठीक है ना, केकाराडोंग है। तो यहाँ पे बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है केकाराडोंग। यह बंदरयान यानी बंदरयान में स्थित है। कहाँ पर, बंदरबन में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 986 मीटर, बंदरबन में। तो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है कोकाराडोंग, और कहाँ पर है, बंदरबन में स्थित है। ऊंचाई कितनी ऊंचाई है, 986 मीटर। बातें क्लियर। हाँ, आगे हम बात करेंगे सीमा रेखा। तो भारत यानी जो बांग्लादेश है दोस्तों, इसका जो है बांग्लादेश का सीमा किसके साथ लगता है। तो बांग्लादेश जो है अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है। तो बांग्लादेश कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा करता है, भारत और म्यांमार के साथ। अगर यहाँ सीमा रेखा से लगने वाले भारत के राज्य में बात करूँ, तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूँ याद करने का, जिससे आपको याद हो जाए। आप याद कर लीजिएगा क्या, मित्र, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, मित्र असम, मित्र असम, पश्चिम बंगाल, मित्र असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। ठीक, अब देखो सुनो, तो यहाँ पे हम पहले बता दें कि सीमा रेखा से लगने वाले राज्य क्या हैं। पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। आप इसको याद करोगे, भूल भी सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं है। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे। तब बांग्लादेश से लगने वाले राज्य कौन कौन है, तो यहाँ पर 6 राज्य हैं। कौन, मित्र असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय घूमने जा रहा है। ऐसे याद करो, कहाँ घूमने जा रहा है, तो ये बोल रहा मित्र असम, अपने मित्र से कह रहा, कैसे, असम से, कहा मित्र असम, पश्चिम बंगाल ना, जैसे हम लोग कहते पश्चिम बंगाल ना, कहाँ जा रहा है, मेघालय घूमने जा रहा है। आप याद करिए, मित्र असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय घूमने जा रहा है। तो जैसे कोई देख कर आता है ना, कहता नहीं अरे भाई वो साइकिल चला रहा है, तो उसी प्रकार हम क्या कहेंगे, मित्र असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय घूमने जा रहा है। मे से मिजोरम हो जाएगा, त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और मेघालय हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको याद हुआ, इससे आसान तरीका आप नहीं पाएंगे दोस्तों। और बांग्लादेश की कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। यहाँ का सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। क्या है, रेड क्लिफ। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग नेपाल के बारे में। तो नेपाल के बारे में अगर हम बात करें, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। ठीक है, नेपाली रुपया। राष्ट्रीय गान यहाँ का क्या है, सयो थुगा फुल्का यहाँ का राष्ट्रीय गान है। संसद है राष्ट्रीय पंचायत, संसद जरूर याद करना। संसद यहाँ की क्या है, नेपाल की, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत है। और यहाँ पे संसदीय सीट कितनी है दोस्तों, 275 है। नेपाल ब्रिटेन संधि कब हुआ था, नेपाल और ब्रिटेन संधि कब हुआ था, 21 दिसंबर 1923 को हुआ था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक जान लो थोड़ा सा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ का राष्ट्रीय फूल है क्या, बुरोंस है। क्या है भाई, बुरोंस है। कहाँ का, नेपाल का। नेपाल का राष्ट्रीय फूल है बुरोंस है। और यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, पीपल पाइन। ठीक, और राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय। तो ये क्वेश्चन तो आप जान लीजिए 100% बहुत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि
नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय बताना है आपको, ठीक, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वेस्टर्न ट्रगोपान, वेस्टर्न ट्रगोपान है। यहाँ पे राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है, ठीक। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। इतना बातें क्लियर आपको। आगे हम बात करेंगे नेपाली सीमा रेखा। तो नेपाली सीमा, नेपाल किससे किसके? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, नेपाल से मिलते हैं। ये सारे राज्य जो हैं किससे मिलते हैं भाई? नेपाल से मिलते हैं। इतना बात समझ में आया, ठीक है। इतना यहाँ पे अगर याद करेंगे, तो यहाँ पे अगर याद भी करेंगे आप, तो क्या करेंगे भाई बताइए? तो यहाँ पे आप यू क्या कहेंगे? यूपी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए, हाँ चलिए हम अब इसको बारे में बताएंगे भी। तो यहाँ से थोड़ा सा जान लीजिए, ये सिक्किम हो गया, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तराखंड, बिहार, ये सारे राज्य कहाँ से लगते हैं? नेपाल से सीमा से लगते हैं। सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर है नेपाल की। यहाँ पे प्रमुख नृत्य क्या क्या है भाई? इसके बारे में जानेंगे। प्रमुख नृत्य है घाटू नृत्य, देवड़ा नाच, धन नाच, सोरथी नाच, चंडी नाच, मयूर नाच, लखे नृत्य। तो ये सारे नृत्य हैं यहाँ पर, कहाँ के? नेपाल के। आगे बात करें नेपाल के प्रमुख नदी कौन कौन सी है? कोसी नदी है, महाकाली नदी है, कमला नदी है, गंडक नदी है, घाघरा नदी है। जो यहाँ नेपाल की सबसे लंबी नदी है घाघरा नदी है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे यहाँ पे प्रमुख पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं भाई। प्रमुख पर्वत है माउंट एवरेस्ट। हमने बताया भारत की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो 88-48 मीटर लंबी है, सबसे ऊंची चोटी है। और ये इसके बाद लाहौसे, जो क्या है 85-16 मीटर है। कंचनजंगा है, फिर 85-86 मीटर है। ये सारे चोटियाँ आपसे पूछे जाएंगे, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम। नेपाल तो पढ़ लिए, आगे देखते हैं भाई क्या क्या है, कैसे है। नेपाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, देखा। अब हम लोग बात करेंगे अफ़गानिस्तान, ठीक है। किसके बाद बात करेंगे भाई? अफ़गानिस्तान के बारे में बात करेंगे। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, और यहाँ की मुद्रा है अफ़गानी। क्या है? अफ़गानी। संसद का नाम है शोरा, जो बहुत बार पूछा गया, संसद का नाम क्या है? शोरा। स्वतंत्रता दिवस ये लोग मनाते हैं 19 अगस्त। अफ़गानिस्तान कब मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस भाई? 19 अगस्त को मनाते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, और चैनल को यहाँ से आप सब्सक्राइब करिए, और खुद दोस्तों को बताइए कि मैं यहाँ पर आपके लिए ये अंकित सर की जो बुक है स्टैटिक जीके, उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। आप इसको पूरा देखिए, ठीक है, बिना स्किप किए। तो आइए देखते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय प्रतीक, यहाँ का राष्ट्रीय खेल है क्या है? बुजकाशी है। राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी। राष्ट्रीय फल है अनार, अनार के दाने लाल लाल। तो अनार कहाँ का राष्ट्रीय फल है दोस्तों? हमने आपको बताया अफ़गानिस्तान का है, ठीक है। और राष्ट्रीय गान यहाँ का क्या है? अफ़गान राष्ट्रगान। राष्ट्रीय पेड़ क्या है? अफ़गान पाइन है, अफ़गान पाइन। राष्ट्रीय पशु क्या है? बर्फीला तेंदुआ। तो अब देखिए आप लोग, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है? बर्फीला तेंदुआ। राष्ट्रीय पक्षी क्या है भाई? सुनहरा गरुड़, ठीक। कितना अच्छा अच्छा नाम है, सुनहरा गरुड़, बर्फीला तेंदुआ। तो ये लोग नाम बहुत चुन चुन कर रखे हैं, ठीक है, जिससे आपको याद भी हो जाए। बर्फीला तेंदुआ है पशु, पक्षी कैसा है? सुनहरा है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ की। आगे हम बात करेंगे प्रमुख नृत्य और प्रमुख नदियाँ। यहाँ पे अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की प्रमुख नृत्य क्या है? अतान है, जो राष्ट्रीय नृत्य है। नादसा है, खटक डांस है। प्रमुख नदियाँ यहाँ की कौन कौन सी है? आमू दरिया है, ये बहुत पूछा जाता है, आमू दरिया, ठीक है, अफ़गानिस्तान की नदी है। हेलमंद है, जो अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? हेलमंद है। कासरुत है, कासरुत है प्रमुख नदी है। आगे बात करते हैं भाई प्रमुख पर्वत, ठीक है। प्रमुख पर्वत अगर हम देखें यहाँ से, हिंदुकश पर्वत है, ठीक है, वसरी घाट है, मीर समीर है, शकरसार है,
और नौशाख अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। कौन भाई? नौशाख। अगर अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो नौशाख है। सीमा रेखा हम बात कर लेते हैं भाई, कहाँ? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की सीमा लद्दाख से ही लगती है। भारत के एकमात्र राज्य से सीमा लगने वाला पड़ोसी देश कौन है? कौन है भाई, बताइए? हाँ बिल्कुल, अफ़गानिस्तान है। कौन है? अफ़गानिस्तान। और इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। सीमा रेखा अफ़गानिस्तान भारत के साथ सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। कौन सी? डूरंड रेखा। आगे अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग चाइना, यानी चाइना के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है जो चाइना यानी चीन है। चीन का राष्ट्रीय चिन्ह है, प्रतीक है, यहाँ पे देखिए। आगे बात करते हैं चाइना। तो चाइना देखेंगे, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। अब मुद्रा युआन पहले था, ठीक है, युआन मूल इकाई हमने बताया ना पहले था। अब क्या है? रमिनबी है, ठीक है ना, रमिनबी है यहाँ की मुद्रा। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर 1949 को ये लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यहाँ की संसद बहुत पूछा जाता है भाई, संसद। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, क्वेश्चन में हूबहू ऐसे आता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस किस देश के संसद का नाम है? तो चाइना। चाइना, ये दोस्तों चाइना को मत भूलिए, याद कर लीजिए, पूरा बहुत पूछा जाता है। तो चाइना से संबंधित आगे जो है उसमें हम बात करेंगे दोस्तों। तो चाइना देखिए, चाइना कितना अच्छा देश है। चीन के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? यहाँ का राष्ट्रीय पशु है कौन? विशाल पांडा, चीनी ड्रैगन, ऐसा नाम ही है, खतरनाक देश है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु कौन है? विशाल पांडा, चीनी ड्रैगन। अगला कौन है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? जिनकंगो। जिनकंगो, नाम ही सुनने से डर लग रहा है, तो वृक्ष के पास जाएंगे कहाँ से? ठीक है, सही बात है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? लाल मुकुट सारस। देखो पक्षी के नाम कितना अच्छा रखे, लाल मुकुट सारस, जो रेड क्राउन क्रेन है, रेड क्राउन क्रेन के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं यहाँ की प्रमुख नदियाँ। तो चीन की प्रमुख नदियाँ क्या है? यांगसी नदी, जो सबसे लंबी नदी, यांग टिसी क्यांग जिसे बोलते हैं। तो चाइना की सबसे लंबी नदी कौन है? यांग टिसी क्यांग या यांगसी नदी। ये एलो नदी है जिसको पीली नदी के नाम से जानते हैं, पर्ल नदी, ग्रांड कैनाल नदी है, ली नदी। ये सारी नदियाँ कहाँ हैं? चाइना में है, जो इम्पोर्टेंट है। प्रमुख पर्वत यहाँ पे जानेंगे, तो माउंट ताई है प्रमुख पर्वत, एलो पर्वत है, लुसान पर्वत है, पर्वत याद कर लीजिएगा भाई। आगे बात करते हैं सीमा रेखा। तो चाइना की सीमा रेखा किससे किससे है? लद्दाख से है, हिमाचल प्रदेश से है, सिक्किम से है, उत्तराखंड से है, अरुणाचल प्रदेश से है। यहाँ पर 5 राज्यों से सीमा लगती है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, चाइना से भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो 5 राज्य लगते हैं, ठीक है। इनकी लंबाई कौन है, कितनी है? 3488 किलोमीटर है। इनका नाम क्या है? मैकमोहन। भारत और चाइना के बीच सीमा रेखाओं को किस नाम से जानते हैं? तो मैकमोहन। जो परीक्षा में छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे हम बात करेंगे भूटान के बारे में। भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा है नेगुलट्रम। मुद्रा क्या है? नेगुलट्रम है। संसद का नाम है क्या? भूटान की संसद का है सोंगडू। इसे सोंगडू के नाम से भी जान सकते, सोंगडू, ठीक है। आज़ादी दिवस कब मनाते हैं? 17 दिसंबर 1907 को। भूटान जो है आज़ादी दिवस मनाता है 17 दिसंबर 1907 को। बातें क्लियर हैं? राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, ठीक। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है भाई? राष्ट्रीय पशु है यहाँ पे ताकिन। कौन सी है? ताकिन है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय फूल क्या है? हिमालयन ब्लू पापी है। कैसा फूल है? पापी है भाई, हिमालयन ब्लू है लेकिन क्या है? पापी है। चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? रेवन है। रेवन माने कौवा। तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कौवा है या रेवन है। राष्ट्रीय खेल यहाँ पे तीरंदाजी, जो बहुत पूछा जाता है, आर्चरी के नाम से भी फेमस है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। ये लोग तीरंदाजी हैं, ठीक। चलिए प्रमुख नृत्य के बारे में जानते हैं, ठीक है। प्रमुख नृत्य क्या है यहाँ पे? भूटान की मास्क खेल है, पाचाम है, पाचाम नृत्य है, चाम डांस है, याक चाम डांस, यानी चाम के नाम से ज़्यादा फेमस है। कहाँ? भूटान में। आगे बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रमुख पर्वत।
तो प्रमुख पर्वत अगर के बारे में जानेंगे हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पे कुला कांगारी है, कुला कांगरी प्रमुख पर्वत है। गंगखर पुनसुम पुनसुम गंगखर पुनसुम सबसे ऊंचा पर्वत है, यही इनका नाम ऐसा है कि याद भी ना हो, गंगखर पुनसुम, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक है ब्लैक माउंटेन, जो कहाँ पर है, भूटान में, जोमोलारी है, जोमोलारी पर्वत यहाँ पर है, ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं, भूटान की सीमा किसके किसके साथ लगती है। तो भूटान की सीमा किसके, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। भूटान के साथ कितने 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक। बातें पता चला भाई। चलिए यहाँ से हमने बताया, अब यहाँ से थोड़ा सा जानेंगे कि इनकी लंबाई कितनी है, 699 किलोमीटर, ठीक। भूटान की सीमा जो है इतना है। आइए आगे हम बात करेंगे दोस्तों, भूटान से संबंधित जो तथ्य था उसमें तो हमने कुछ कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे भूटान से संबंधित कुछ नदियाँ हैं छूट गई थी, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए यहाँ की नदी है मानस नदी। कौन सी नदी, मानस नदी। भारत की यानी भूटान की सबसे लंबी नदी कौन है, मानस नदी, दोस्तों याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका में ही तो कौन था, रावण था भाई, जो राम की पत्नी सीता को ले गया था, ले गया था कि नहीं ले गया था, सबको पता है। चलिए श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, जिसे श्री जयवर्धने के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका की स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को, ठीक है। संसद का नाम है क्या, पार्लियामेंथुआ, ठीक है, पार्लियामेंथुआ है, ठीक। चलिए आगे, राष्ट्रीय प्रतीक, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, खेल है वॉलीबॉल, और राष्ट्रीय फल है जैक फ्रूट, कटहल, ठीक। जैक फ्रूट इंग्लिश नाम है कटहल, जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो राष्ट्रीय फल क्या है, कटहल, क्योंकि क्या होता था, राम भगवान जिस समय गए थे वनवास में, तो क्या कटहल उटहल यही सब तो था उसके यहाँ, उसके बगीचा लगाया था नहीं। राष्ट्रीय फल क्या, जैक फ्रूट, कटहल। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय वृक्ष, सीलोन आयरनवुड, राष्ट्रीय वृक्ष कैसा है, सीलोन आयरनवुड है। यहाँ की अगर हम प्रमुख नदियाँ के बारे में जानेंगे तो हम आपको बता दें, महावेली गंगा, जो बहुत फेमस है नदी, जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है, महावेली गंगा, महावेली गंगा। आगे बात करते हैं, कालू गंगा है, यान ओया है, जिन गंगा है, महा ओया है। ये सारी नदियाँ कहाँ की हैं भाई, कहाँ की है, श्रीलंका की है। प्रमुख पर्वत के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे है पिदरुत लगला। तो प्रमुख पर्वत कौन है, पिदरुत लगला, श्रीलंका की सबसे ऊंचा पर्वत है। अब दोस्तों हम बात करेंगे म्यांमार। चलिए म्यांमार की राजधानी है न्यायपीदा, म्यांमार की राजधानी है न्यायपीदा, जो बहुत पूछा जाता है। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948 को। म्यांमार जो अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है कब, 4 जनवरी 1948 को। म्यांमार की संसद का नाम है क्या, पाइथू हुटाओ, म्यांमार के संसद का नाम है। यहाँ का मुद्रा है म्यांमार क्यात। म्यांमार का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रीय खेल है चिनलोन, राष्ट्रीय खेल क्या है म्यांमार का, चिनलोन। और म्यांमार का राष्ट्रीय फूल क्या है, नर्रा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है भाई, यहाँ पे हम देखेंगे राष्ट्रीय पक्षी है बर्मी मोर। तो यहाँ देख रहे हैं ऐसा, ये चाइना से भी खतरनाक नाम रखा है भाई, ठीक है ना। कौन, आप सबको पता है, ठीक। हाँ, ये चाइना से भी खतरनाक रखा है म्यांमार। चलिए राष्ट्रीय खेल चिनलोन, राष्ट्रीय फूल नर्रा, और राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर। आगे तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ की प्रमुख नदियाँ क्या हैं, इरावदी नदी, म्यांमार की कौन सी प्रमुख नदी है, इरावदी, जो बहुत पूछा जाता है, यही एक नदी है जो 2288 किलोमीटर है, जो सबसे लंबी है। इरावदी नदी कहाँ की है भाई, यहीं का म्यांमार की है। अब यहाँ प्रमुख पर्वत है कौन, खाकोबी राजी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। म्यांमार को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अलग कर दिया गया था। म्यांमार को कब अलग किया गया था, 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा
भारत को म्यांमार से यानी म्यांमार को भारत से अलग किया गया था 1937 में, लेकिन कौन से अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक ना, इतना बात क्लियर। चलिए तो दोस्तों हमने आपको यहाँ से बहुत ही अच्छी बुक जो किसकी है, अंकित भाटी सर की है, हमने आपको क्लियर कराया दोस्तों। जो भी तथ्य थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही आपको मैं वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।